Are you preparing for a Java developer or backend developer interview or full stack developer? Then this series is for you. I am Shreya Singh. I have 3.5 plus year experience and I am going to help you understand the questions that interviewers actually ask, because recently I have also gone through multiple interviews and I have realized one thing. Knowing the answer is one thing, but explaining it correctly in an interview is a completely different thing. So let's start with one of the most common question. What is REST API? बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सपोज आपने स्विगी पे फूड ऑर्डर किया। अब फूड आपके पसंद का कुछ भी हो सकता है, बिरयानी और वेज में कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लो। तो वो मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? वो मोबाइल एप्लीकेशन ही तो हमारा क्लाइंट है ना। दिस मोबाइल एप्लीकेशन इज आवर क्लाइंट एक्चुअली। अब मान लो आपने कोई भी अपना फूड सेलेक्ट कर लिया। अब क्लाइंट डायरेक्टली रेस्टोरेंट के डेटाबेस के पास नहीं जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए। क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कभी नहीं करता है। इंस्टेड क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर जो भी रिक्वायर्ड बिजनेस लॉजिक लिखे होते हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद वो डेटाबेस में जाता है। सो डेटाबेस से डेटा लेता है या डेटाबेस में डेटा सेव करता है एंड देन सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है बैक टू द क्लाइंट। सो सिंपल फ्लो कैसा होता है? क्लाइंट ने भेजा रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर पे, और सर्वर के बाद कहाँ गई? डेटाबेस में, और डेटाबेस के बाद कहाँ जाती है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्लाइंट पे जाती है एंड दिस कम्युनिकेशन कैन हैपन थ्रू APIs. नाउ व्हेन वी डिजाइन दीज APIs following REST architectural principles, we call them REST API. Simple. So REST stand for representational state transfer and REST is an architectural style for designing web services and APIs. Now the next question an interviewer can ask is, what is the resource in REST? अब resource होता क्या है? So REST APIs are basically resource based. अब anything that we are working with can be considered a resource. For example, user, order, product, payment क्या है? ये सब सारे रिसोर्स ही तो है। सपोज यूजर इज आवर रिसोर्स। तो अगर मुझे सारे यूजर की लिस्ट चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर मुझे लिस्ट चाहिए होगा तो ऑब्वियसली मैं गेट HTTP मेथड यूज करूंगी, तो गेट स्लैश यूजर्स करूंगी, तो मतलब मुझे सारे यूजर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और मुझे कोई स्पेसिफिकली एक यूजर की लिस्ट चाहिए होगी किसी भी आईडी की। अगर सपोज मुझे 1 चाहिए तो गेट स्लैश यूजर स्लैश 1 करूंगी, तो मुझे एक ही यूजर की लिस्ट मिलेगी और उसकी आईडी 1 होगी। सो रेस्ट में हम जनरली रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग URLs।